नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग नीलम्स फैमिली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने ऑफिस में बैठी थी तो मैं एक ब्लॉग बनाने के लिए सोचा कि बना लूँ। और मैं 2-3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं था, इसके लिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और आज मैं यहाँ बैठी थी तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ। ये पीछे देखिए, ये जो तस्वीर लगी है यहाँ पे, ये वाली, इसमें मैं हूँ, मेरी सासू माँ है और ये मेरा ऑफिस है। मैं दिखा दूँ, ये मेरा ऑफिस है। तो दोस्तों, मैं आज ऑफिस में बैठी थी और ब्लॉग बनाने के लिए मैंने सोचा मैं ब्लॉग बना लूँ। मेरे मन में आज एक बात आई दोस्तों, और वो ये कि जो सबसे बड़ी सच्चाई है जीवन की, बहुत बड़ी सच्चाई है, वो ये कि मैंने देखा है कि कोई अपना नहीं होता। जो बहुत अच्छे अपने रिलेशन वाले होते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं ना, वो आपसे तभी तक रिश्ता रखेंगे जब तक उनका अपना खुद का कोई स्वार्थ रहेगा, और उसके बाद कोई रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं। कहाँ से कहाँ आ गया समय, कहाँ आ गया हम लोग, कहाँ आ गए। एक समय था, एक ही परिवार में कितने लोग हुआ करते थे, और पर कोई ऐसा पर डे, कोई एक ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन कोई उत्सव ना हो। जब पारिवारिक में रहा करता था तो प्रतिदिन उत्सव। अभी क्या है कि जैसे अभी हमें मैगी खाने का मन हो, हम 2-3 पैकेट बनाएंगे और परिवार में सब लोग मिल के खा लेंगे, हो गया ख़त्म, बगल कर दिए। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर कुछ बन रहा है ना तो वही उत्सव वाला हो गया। इतना थोड़ा थोड़ा इतना थोड़ा थोड़ा नाश्ते में मिलेगा, और 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का भी परिवार रहता था, तो वही उत्सव हो जाता था। अभी इसके पहले भी मैंने ब्लॉग में बताया था कि पहले जब हमारे चाचा चाची और हम सब लोग एक में रहते थे, तो गर्मी की छुट्टियों में जब बुआ लोग आती थी, उनकी लड़कियां आती थी, तो आइसक्रीम आता था पानी वाला, और ढेर ढेर सारा आता था। कलर में आता था, ग्रीन कलर, वाइट कलर, और कॉफ़ी कलर, ऑरेंज कलर, ऐसे कई कलर में आता था, ढेर ढेर सारा आता था। तो वही वाला हाल है कि अब लोग जो है कि एकदम से स्वार्थी हो गए हैं। सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिका हुआ है। आप जब तक किसी के काम आ रहे हैं तब तक आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। और जैसे ही आप लोगों के काम आना बंद हो गए, आपका नंबर नहीं था उनके पास, ऐसे बहाने आएंगे। नंबर डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, और टाइम नहीं था, यहाँ जाना था, वहाँ जाना था, बहुत सी ऐसे बहाने। ऐसा लगेगा जैसे कि ये बात नहीं कर रहे हैं तो हमारी जान ही निकली जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो एक रिलेशन में जो हम लोग बातें करते हैं अपने लोगों से, वो अलग ही लगता है। कभी दुख पड़े कह लिए, कभी सुख पड़ा तो बुला लिए, लेकिन अब वो सब बात ही नहीं रह गई। अब तो ऐसा लगता है कि दुख पड़ा तो भी परिवार में रो लो, कह लो अपने में ही। सुख पड़ा तो फॉर्मालिटी के लिए कार्ड भेज दो, या फॉर्मालिटी के लिए फ़ोन कर दो, बस। आना हुआ है, ना आना हुआ मत है। ये एक प्रचलन हो गया है सामाजिक। इसको कोई अन्यथा ना ले, या ये ना सोचे कि मैं स्वयं की बातें बता रही हूँ। मैं स्वयं की बातें नहीं बता रही हूँ, ये जीवन की सच्चाई है। लोग बदल गए हैं। हम जिनकी गोद में खेलते हैं, जिनकी गोद में बड़े होते हैं,
जिनका स्नेह पाते हैं वो लोग बदल जाते हैं और कमी हमारे में ढूंढते हैं कि अगला हमें फ़ोन नहीं करता, अगला हमसे बात नहीं करता, अगला ये अगला वो। ये नहीं बताते हैं कि अब भाई आपका लेवल उठ रहा है तो आप हमें कहाँ पहचानेंगे। कोई भी रिलेशन वाला हो, किसी के लिए भी हो, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रही हूँ या स्वयं के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सामाजिक स्तर पर आज का जो जनरेशन है वो जो है वो बता रहे हैं। आज का जनरेशन है, कोई किसी का नहीं है। अब तो पता ही नहीं चलता कि अपना भी कोई है नहीं है। अब तो तकलीफ़ होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर जानता है कि इनको ये बीमारी है, ये दवा ले लो। अब तो अपने जानते ही नहीं हैं कि कोई किस कंडीशन से गुज़र रहा है, उसको क्या तकलीफ़ होगी, या मन ही नहीं होता कि बातें कर लो। कभी इच्छा नहीं होती, कभी मन नहीं होता। वो कैसा मन होता है कि जीवन का एक लंबा समय बच्चे की तरह पालो पोसो, या फिर कुछ भी कह लीजिए किसी भी रिश्ते में। फिर कैसे ऐसे मन बदल जाता है, कैसे मन ऐसा हो जाता है कि हम पूछते नहीं, कुछ कहते नहीं, बोलना छोड़ देते हैं। क्या इतना बदल जाते हैं लोग, इतना स्टैंडर्ड ऊपर हो जाता है। बिल्डिंग बनवा लो, 4 व्हीलर ले लो, बेटे और बेटियों की शादी कर लो, नाती पोते हो जाएं, फिर वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं जिन्हें हम इतना सहेज कर रखते हैं, जिन्हें हम इतना प्यार दुलार से सींचते हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। वो सिर्फ वहीं तक सीमित हो गए, अपने 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 नाती पोते, अपने लोग वहीं तक सीमित हो जाते हैं। क्या कभी और लोगों की याद नहीं आती कि अपना भी कोई और है? अब तो ऐसा लगता है कि जैसे लोग 2 चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, 2 चीज़ों का रिलेशन में। सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। इस चीज़ को आप महसूस करिए, आप सभी लोग। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी ऐसे वीडियो मत देखिए, आप सिर्फ मेरी बातों को समझिए। आज का सबसे बड़ा कड़वा सच्चाई ये है कि व्यक्ति 2 जगह मिलना चाहता है। या तो आपके यहाँ कुछ बड़ा फंक्शन है तो उस फंक्शन में वो तैयार हो के एकदम बन ठन के एकदम, अगर महिला है तो बन ठन के एकदम पार्लर से आके एकदम बस आईं खाईं, बधाई दी नहीं दी चली गई। पुरुष है तो एक मिनट, कोई आया है, मैं देख रही हूँ, 1 मिनट। दोस्तों, पतिदेव आ गए थे, गुस्से से देखने लगे क्योंकि खाना चाहिए था और मैं बोली चलिए मैं आ रही हूँ, तो गुस्से से देखने लगे। एक टाइम होता है हर चीज़ का। और मैं आप लोगों को जो बातें कर रही थी वो बातें फिर करती हूँ आगे चल के। और कोई नहीं है, बस ऐसे ही। तो मैं कहाँ थी दोस्तों? मैं उस जगह थी कि हाँ, जो आज का जो रिश्तेदार है वो सिर्फ 2 जगह मिलना चाहता है। पहला जगह तो मैंने बताया कि अगर कोई लेडीज़ है तो सज धज के एकदम से पार्लर से आएंगी, पार्टी आपका अटेंड करेंगी। और इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है कि वो चली जाएंगी, आपके घर नहीं आएंगी। अगर घर पे पार्टी है तो आएंगी और उसके बाद चली जाएंगी। और अगर
आजकल ज़्यादातर होटलों से होता है शादी ब्याह या कुछ कोई भी फंक्शन, तो वो उधर ही से आएंगे और उधर ही से चली जाएंगी। पुरुष हैं तो वेट करेंगे कब शाम हो, कब दुकान बढ़ाया जाए, तब जाके उनके यहाँ, जिनके यहाँ भी कार्यक्रम है उनके यहाँ जाया जाए। एक तो ये समय हो गया। दूसरे कंडीशन में मिलना चाहता है रिश्तेदार कब? आप मर जाइए, आपको कुछ हो जाए, आप हॉस्पिटल में रहिए, एकदम सीरियस रहिए, इंतज़ार करते हैं। आजकल के रिलेशन वाले तो इंतज़ार करते हैं। नाराज़गी रहेगी सबकी, या तो आप बड़ा फंक्शन करिए उनके लेवल का, तब तो आएंगे आपके यहाँ, और या तो आप मर जाइए या आप हॉस्पिटल में रहिए, बहुत सीरियस कंडीशन में रहिए, तो आएंगे बताने के लिए। बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत याद आ रही थी आजकल। फ़ोन पे बात करने का बहुत मन हो रहा था, बस नंबर नहीं था। तरह तरह के बहाने होते हैं। तो इन दो कंडीशन में रिलेशन वाले मिलते हैं हमारे, और तीसरा कोई कंडीशन नहीं होता है। यही सच्चाई है। इस सच्चाई को आप अगर महसूस करिए तो आप याद भी करेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये दो कंडीशन में अपने लोग मिलने आते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने नहीं, अपने लोग नहीं। अपने लोग तो आपके लिए हर समय खड़े रहेंगे। आप दुख में हो, आप सुख में हो, आप जिस भी कंडीशन में हो, आपसे मिलने आएंगे। लेकिन जो ये रिश्तेदार होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, वेट दो कंडीशन का। कंडीशन मैंने आपको बता दिया। तो ये जीवन की सच्चाई है। इन सब चीज़ों से मन एकदम भर गया है। अब तो लगता है कि अकेले रहो, सुकून से रहो। ठीक है, अगर दो कंडीशन में ही तारीफ़ होनी है। पहला प्रोग्राम में आकर, प्रोग्राम अच्छा था, बहुत अच्छा था, ये बना था, मिठाइयाँ थी, ये था, वो था, ठीक ठाक कर लिया प्रोग्राम। होटल अच्छा था, ये अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छा था, एक तारीफ़ ये हो जाएगी। दूसरी मरने के बाद व्यक्ति अच्छा था, बहुत मन था मिलने का, बोलने का, बहुत अच्छा बोलता था, चाहे पूरी ज़िंदगी बुरे ये करें, तो मरने के बाद तारीफ़ होती है। कभी कभी लगता है कि अकेले वाली लाइफ ठीक है, अकेले रहो, किसी से कुछ कहो ही, ना दुख ना सुख। अपने भगवान से कहना चाहिए, अपने ईश्वर से कहना चाहिए, और जो आपका दुख में साथ दे उसे ही सुख में शामिल करना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है, और ऐसे ही नहीं हुई सोच। ये लोगों ने जब समाज, भैया आए हैं पूजा, गए? अच्छा, तो ये समाज वालों ने मुझे सिखाया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।